हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विथ श्री पटेल में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर विथ श्री पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, प्रॉफिट लाभ और हानि की जो बात हो रही है, प्रॉफिट और लॉस की जो बात हो रही है, उसमें ये आपका भाग 7 है, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इन 10 प्रश्नों की सीरीज में सबसे पहला प्रश्न है जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं क्या है। दो वस्तुओं को 20 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है। एक को 60% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। दोस्तों, हमें ये नहीं मालूम है कि लाभ है कि हानि है, हमें ये निकालना है। ठीक है। अब देखिए, 200 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जा रहा है, यानी कि जो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, कुल सीपी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपये और प्लस 200 रुपये, क्योंकि दो वस्तुएं हैं तो हमारा कुल सीपी कितना हो गया? 400 रुपये। ठीक है। अगर हमें कुल विक्रय मूल्य मिल जाए, कुल एसपी मिल जाए, तो हम अगर सीपी में से एसपी या एसपी में से सीपी को घटाएंगे या तुलना कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ, और अगर क्रय मूल्य बड़ा होता है तो हानि की स्थिति बनेगी दोस्तों। तो हम यहाँ देखेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा क्या है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर कोई वस्तु 100 की है, ठीक है, तो उसको 60% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है? 160 हो जाती है। ये पहले वस्तु के लिए आपका है। तो अगर देखिए, क्रय मूल्य 200 रुपया, कुल मूल्य आप मान लीजिए 200 रुपया है। ठीक है। अब ये आपका एसपी हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। निकालना हमको क्या है? एसपी निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो एसपी मतलब 160/100। ठीक है। इसी को हल कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। पहला वाला ये देख लीजिए, 160 गुणे में 2 बचा, यहाँ से मिल गया कितना? 320। ये आपका एसपी आ गया। ठीक है, एसपी पहली वस्तु के लिए। दूसरी वस्तु के लिए हम देख लेते हैं एसपी कितना है। देखिए, दूसरी वस्तु में क्या है कि 100 रुपये की अगर वस्तु है तो उस पर 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी हो जा रही है? 80 हो जा रही है दोस्तों। ठीक है, ये आपका एसपी हो गया। और जिसको आपको निकालना होता है, और उसकी भी जो वास्तविक कीमत हो कितनी है? 200 रुपये ही है। तो 200 गुणे जिसको हमें निकालना है एसपी को, तो बटे में क्या? 100। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, इनको हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपको कितना मिलेगा? अगर आप 80 का 2 में गुणा करते हैं तो आपको मिलता है कितना? 160। कितना मिलेगा? 160 मिलेगा। ये दूसरा एसपी हो गया दोस्तों। दो एसपी आपको मिल गए। एक तो 160 मिल गया और दूसरा कितना मिल गया? 320। अब हम देख लेते हैं कि कुल कितना हो गया। टोटल एसपी आपका कितना हो जाएगा? 320 और प्लस में कितना? 160 बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 480। कितना मिल गया? 480। ये आपको एसपी मिल गया और सीपी आपको पहले मालूम था। कितना था वो? 400। दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य आपका 480 है और क्रय मूल्य 400 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है? 480 में से 4 को जब घटाएंगे तो हमको 400 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 480 माइनस 400 बराबर 80 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 80 का लाभ हो रहा है दोस्तों। अगर लाभ 80 का हो रहा है दोस्तों, तो हम लाभ प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। कैसे? लाभ प्रतिशत जो होता है, या प्रॉफिट प्रतिशत कह लीजिए, ये जितने का लाभ है उतना, ठीक है, बटे में आपका जो क्रय मूल्य है, कितना है क्रय मूल्य? 400 और गुणे में क्या? 100%। ठीक है, इसी पे तो हम गणना करते हैं। तो ये जीरो से जीरो कट गया और 4 से जब 80 में भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20 चौक 80। आपको कितना मिलता है? 20%। और ये क्या है? 20% लाभ है। क्या है ये? लाभ है। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है?
सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, दो वस्तुओं को 8,800 रुपये में खरीदा जाता है। एक पर 30% का लाभ तथा दूसरे पर 5% पर बेचा जाता है। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 5% लाभ पर बेचा जा रहा है। ध्यान दीजिए, वस्तु का जो कुल क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया दोस्तों? 800 और प्लस 800 कितना हो जाएगा? 1600। कुल कितना हो गया? 1600 रुपये, ये कुल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब हमें किसकी गणना करनी है? विक्रय मूल्य की गणना करनी है। और आप जानते हैं विक्रय मूल्य की गणना आप कैसे करेंगे? टोटल जो प्राइस है गुणे में विक्रय मूल्य कितना हो सकता है? अगर 100 पर 30 का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130 और बटे में कितना? 100। इस डबल जीरो से डबल जीरो को कैंसिल कर दीजिए। आप 130 का 8 में गुणा कर लीजिए तो 0 हो जाएगा और 13 8 104 होता है। तो आपको मिल जाएगा कितना? 1040। ये आपका पहला एसपी मिल गया। ठीक है, दूसरे की गणना कर लेते हैं। दूसरा आपको 5% लाभ है तो 800 रुपये आपका टोटल प्राइस है और 100 पर जब 5% का लाभ होगा तो 105 हो जाएगा विक्रय मूल्य। 105 बटे क्रय मूल्य 100 रहेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए। 105 का आप 8 में गुणा कर लीजिए, आपको मिलेगा 8 पंचे 40 और 8 कन्यम 8, 840 रुपये। टोटल एसपी आपको कितना मिल गया? 1040 में 840 को हम ऐड कर दे रहे हैं। देख रहे हैं कि हमको टोटल एसपी कितना मिल जा रहा है। हमको टोटल एसपी मिल रहा है 10 8 18 और 4 4 8, 1880 रुपये। टोटल हमको एसपी कितना मिल गया? 1880 रुपये। जब दोस्तों हमको एसपी मिल गया यानी कि विक्रय मूल्य मिल गया और क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है तो लाभ और हानि की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो निश्चित तौर पर लाभ होगा दोस्तों। और कितने का लाभ होगा? 1880 माइनस 1600। ठीक है, इतने का लाभ होगा दोस्तों। जब 1880 में से हम 1600 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना? 280 रुपये। ये लाभ आपका हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। और जब हमको प्रॉफिट मिल जाता है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाभ प्रतिशत की आपको गणना करनी है तो आप गणना कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं कितने का लाभ हो रहा है। 280। ठीक है, और बटे में कितना? 280 बटे में आपका क्रय मूल्य कितना मिल रहा है आपको? 8 और 8 1600। ऊपर सबसे पहले जो टोटल क्रय मूल्य दिया गया है वो कितना है? 1600 और गुणे में कितना? 100%। गुणे में कितना? 100%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी को हम हल कर लेंगे, हमको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, अब 1600 के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए दोस्तों। ठीक है, फिर आप अगर चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। ये होता है 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16, मिला आपको 70 बटे कितना? 4। ठीक है, अब 70 बटे 4 को आप हल करेंगे तो आप 2 से पहले कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, ये 35 मिल जाएगा। 35 बटे 2 को हल करेंगे, 17 दूनी 34, 1 35, 17 सही 1 बटे 2 यानी कि 17.5% का लाभ होगा। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार सामान खरीदने में 10% तथा बेचने में 15% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक दुकानदार सामान खरीदने में भी 10% की बेईमानी कर रहा है और बेचने में भी 10% की बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही सरल तरीके से हल किया जाए। देखिए, टोटल जो प्राइस रही होगी उस सामान की कितनी रही होगी? 100%। इस 100% के सामान को पहले वो 10% की बेईमानी पे खरीद रहा है यानी कि 10% का उसको लाभ हो रहा है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 110 हो गई। कितनी हो गई? 110। और ये 110 क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। फिर 15% की बेईमानी अगर कर रहा है तो इसको 100 पर 15 का फिर लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया? 115। और ये 115 क्या हो गया? लाभ हो गया दोस्तों। 110% लाभ हो गया, इसको 115% लाभ हो गया। दोस्तों, जब दो लाभ आपको मिल गया है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है
बस उसी ट्रिक का इस्तेमाल करिए जो आपको परसेंटेज के बेसिक में बताया गया है। दो चीज़ों का हमें परसेंटेज निकालना है। लाभ प्रतिशत जो आपका होगा वो इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है। जो पहला वाला लाभ है 110 और दूसरा वाला लाभ कितना है 115। आप निकाल लीजिए 110% का 115% कितना होता है, और ये निकालना आप जानते हैं कि 110% का 115% कितना होगा। आप देख लीजिए एक जीरो केवल है, इसका मतलब है कि जो भी गुणा करने पर आएगा, ठीक है, उसमें एक अंक के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इस जीरो को आप काट सकते हैं। आप जब गुणा करेंगे 11 का 115 में, ठीक है, 11 का कितने में गुणा करेंगे 115, ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ है 115, ठीक है। 115 में जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1265, कितना मिलेगा 1265 मिलेगा। और हमने दोस्तों बताया कि एक अंक के बाद आप क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक अंक ही है जीरो, ठीक है, एक जीरो केवल है। अगर दो जीरो होता तो हम दशमलव नहीं लगाते, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, लेकिन केवल एक तरफ जीरो है और एक ही जीरो की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या कर दिए, दशमलव लगा दिए। आप परसेंटेज का बेसिक देख लीजिए, ठीक है। तो 126.5 इतने का लाभ हुआ दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब परसेंटेज हमारा 100 से ऊपर होता है, ठीक है, इसका मतलब लाभ की स्थिति बन रही है। और कितना लाभ होता है, 100 से जितना ज़्यादा होता है। देखिए 126.5 है, यानी कि 26.5 क्या है, 100 से ज़्यादा है, तो लाभ प्रतिशत हमको कितना मिलेगा, 26.5%। कितना मिलेगा, 26.5% दोस्तों। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार सामान खरीदने में 15% तथा बेचने में 15% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम मानते हैं कि इसका इसका जो प्राथमिक मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, 100%। जब ये खरीदने में 15% की बेईमानी कर रहा है, यानी कि खरीदने में इसका 15% ज़्यादा हो गया, 100% में 15% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 115%, ये इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर ये बेचने में भी 15% की बेईमानी कर रहा है, तो इसमें भी 15% ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ये भी आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पिछले की तरह 15 यानी कि 115% का 115%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ एक भी जीरो नहीं है। जब कोई जीरो नहीं होता है तो हम दशमलव कितने अंक के पहले लगाते हैं, 2 अंक के पहले दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो 115 का 115 में गुणा कर लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 13,225। कितना मिला, 13,225 मिला, और 2 अंक के पहले आप दशमलव लगा देंगे, इतना प्रतिशत। और यहाँ भी देख लीजिए परसेंटेज जो है 100 से ज़्यादा है, और 100 से कितना ज़्यादा है, 32.25। कितना ज़्यादा है, 32.25 ज़्यादा है, तो 32.25% हमारा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ, और 100 से कम होगा तो हानि की स्थिति बनेगी दोस्तों। ठीक है, किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है आंसर, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, दो वस्तुओं को 400 रुपये में बेचा जाता है। ध्यान दीजिए, जो हम प्रश्न संख्या 1 देखे हैं और 2 देखे हैं, उसमें ये दिया गया था कि इतने रुपए में खरीदा जाता है। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है कि इतने रुपए में बेचा जाता है। इस पहली लाइन का विशेष ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न में इसको देखिएगा कि बेचा जा रहा है कि खरीदा जा रहा है। ठीक है, अगर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य, और खरीदा जा रहा है तो क्रय मूल्य। ठीक है, एक पर 30% की हानि तथा दूसरे पर भी 30% की हानि होती है, पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको रहे कि 400 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है, चाहे यहाँ बेचने की बात की जाए चाहे खरीदने की बात की जाए, अब मैं बता रहा हूँ आपको एक सटीक ट्रिक। ठीक है, आपको यहाँ चाहे बेचने की बात की जाए और चाहे खरीदने की बात की जाए, अगर यहाँ जितने की हानि हो रही है 30% की, उतने की फिर दूसरे वस्तु पर भी हानि हो रही है। यानी कि मान जैसे यहाँ पे दिया गया है 30% की हानि और यहाँ भी 30% की हानि, जब हानि समान है तो आपका जो व्यापार में प्रतिशत होगा वो हानि का ही मिलेगा। हमेशा व्यापार में क्या होगा, हानि ही होगा, और वो हानि प्रतिशत कितना मिलेगा आपको, जितना आपको हानि दी हुई है एक हानि के बराबर। क्यों, क्योंकि औसत ले लेते हैं।
क्या ले लेंगे, औसत ले लेंगे, और औसत लेने पे हमको कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ हानि का प्रतिशत आपको कितना मिलेगा, 30% मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा, 30%। अगर ये 30% आया कैसे, देख लीजिए, एक सेकंड में इसको हल करके दिखा दे रहा हूँ। 400 रुपये टोटल है। ठीक है, अब 100 रुपये मान लीजिए उसका क्रय मूल्य शुरू में रहा होगा, तो 400 रुपये पे जो क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा, 30% की हानि हो गई तो कितना हो गया, वो 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया दोस्तों। अब हमें ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, सॉरी ये क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है दोस्तों। ठीक है, हानि जब हो रही तो विक्रय मूल्य छोटा हो गया, तो ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है। तो जब क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, 100 को ऊपर रखेंगे और 70 को कहाँ रख लेंगे, नीचे रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको हल करेंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर 400 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 बटे में कितना, 7। ठीक है, अब 30% की हानि यहाँ भी हो रही है तो इतने दूसरा भी मिलेगा आपको, क्रय मूल्य दूसरा भी इतना मिलेगा। ठीक है, अब टोटल हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 4000 बटे 7 प्लस 4000 बटे 7, टोटल कितना हो जाता है, 8000 बटे 7। कितना हो जाएगा, 8000 बटे 7, ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों ये बताइए हमको, टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना था, 400 ये और 400 ये, कितना हो जाएगा, 800 हमारा विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 800, और ये हमारा टोटल क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ये कुल क्रय मूल्य हो गया और कुल विक्रय मूल्य आपका 800 है। अगर हानि की स्थिति है दोस्तों, तो हम अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें, ठीक है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें तो हमें कितने की हानि हो रही है, मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करें, 8000 बटे 7 में हम कितना घटा दें, 800 घटा दें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्रय है और ये आपका क्या है, विक्रय है, और क्रय में से जब हम विक्रय को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हानि मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको सरल कर लीजिए, इसका बटे 1 मान लीजिए, 8 सत्ते 5600, अगर 8000 माइनस हो जाएगा ये 5600 और बटे में कितना, 7। ठीक है, अब दोस्तों 8000 में से 5600 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा हमें 2400। कितना मिलेगा, 2400 और बटे में कितना, 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमको मिल गया हानि। क्या मिल गया, हानि। जब दोस्तों हमको हानि मिल गया तो हानि परसेंटेज की गणना हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जितने की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 2400 रुपये की हानि हो रही है, तो हम लिखेंगे 2400 बटे में 7, इतने की हानि हो रही है। और हानि या लाभ प्रतिशत की गणना हम किस पे करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं दोस्तों। और हमारा क्रय मूल्य कितना आया है, 8000 बटे 7 आया है, तो इसको लिख दीजिए 8000 बटे में कितना, 7 और गुणे में क्या, 100%। दोस्तों जब इस 7 ये पलटेगा, ठीक है, जब बटे का बटा होता है तो जो हर होता है वो अंश हो जाता है, जो अंश होता है वो हर हो जाता है। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इसके डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक 80 का जीरो 100 के जीरो से कट जाएगा। 8 का अगर 24 में भाग देते हैं तो हमको मिलेगा 3, और 3 का जब 10 में गुणा करेंगे तो हमको कितने मिलेगा, 30%। कितना मिलेगा दोस्तों, 30%, और यही 30% का हमें क्या होगा, हानि होगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप डायरेक्टली लिखिए कि हानि प्रतिशत कितना होगा, 30% होगा दोस्तों। कितना होगा, 30%। जब किसी वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए या खरीदा जाए, ठीक है, और उसमें समान मूल्य का हानि हो, दोनों वस्तुओं में समान मूल्य का हानि हो या समान मूल्य का लाभ हो, तो जो लाभ या हानि प्रतिशत होगा वो उस पहली वस्तु या दूसरी वस्तु के जो प्रतिशत है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहली वस्तु या दूसरी वस्तु दोनों में समान है, तो मान लीजिए 30% की हानि हो रही है। यहाँ पे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 30% की। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है हमारा आंसर। विकल्प बी क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दो वस्तुओं को 3 रुपए में खरीदा गया। ध्यान दीजिए, यहाँ खरीदा जा रहा है, ठीक है, एक को 40% लाभ पर और दूसरे को भी 40% लाभ पर बेचा गया। पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि चाहे समान मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए और चाहे समान मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, ठीक है, अगर समान लाभ या हानि हो रहा है, ठीक है, अगर लाभ हो रहा है दोनों का और समान है दोनों लाभ, ठीक है, तो जो लाभ प्रतिशत होगा
वो उसी प्रतिशत के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 40%। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका जो हानि प्रतिशत था वो 30% आया था, ठीक है, टोटल निकालने पे, वैसे ही इसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 40% आएगा दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका आंसर कितना लिख लेंगे, 40%। ऐसे क्वेश्चन मिलते ही आप डायरेक्टली एक लाइन का आंसर लिखिए कि इसका आंसर जितना लाभ हो रहा है, अगर दोनों समान लाभ है या दोनों समान हान है, तो उसके लाभ या हान परसेंटेज के बराबर होगा दोस्तों। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शंकर अपनी 2 गायें समान मूल्य पर ही बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 19,000 रुपये में खरीदी हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ मूल्य जो है वो क्या है, समान है, और क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, एक गाय पर कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की, और दूसरे पर 5% की हानि हो रही है। ठीक है, और पहली गाय की कीमत कितनी है, 19,000 रुपये। कितनी है, 19,000 रुपये। ध्यान दीजिए दोस्तों, 19,000 रुपये ये पहले के गाय की कीमत हो गई। मान लीजिए कि दोनों गायों की कीमत कितनी रही होगी, 100% रही होगी। कितनी रही होगी, 100%। और 100% में इसे पहले कितने का नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है, तो गाय की कीमत कितनी हो गई, 90 हो गई दोस्तों। ठीक है, और फिर इसे कितने का नुकसान हो रहा है, 5% का नुकसान हो रहा है, तो गाय की कीमत कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये जो गाय है ये पहली गाय की कीमत है। ठीक है, जब हमें पहली गाय की कीमत हमें दी रहे, ठीक है, या दूसरी गाय की कीमत हमको दी रहे, तो जिसकी कीमत दी हुई है उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये पहली गाय आपकी है और ये दूसरी गाय आपकी है। ठीक है, तो पहली की कीमत हमको दी गई है तो इसको हम ऊपर रखेंगे, 19,000 गुणे में पहली गाय की कीमत और बटे में क्या, दूसरी गाय की कीमत। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा हमारा। ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे, देखिए 19 इक्कीम 19 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1,000, और बटे में कितना, 19 पच्चे 95, 5 इक्कीम 5, 5 इक्कीम 5, 4 9 5 6, कितना हो जाएगा 40। 1,000 में 18 का गुणा कर लेंगे, हमको कितना मिल जाएगा, 18,000। ये 18,000 रुपये आपके दूसरे गाय की कीमत हो गई दोस्तों। ठीक है, 18,000 रुपये दूसरे गाय की कीमत हो गई। क्या करना है, जिस गाय की कीमत दी गई है उसके परसेंटेज को ऊपर रखना है, और जिसकी कीमत नहीं दी गई है उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है दोस्तों। ठीक है, और जो परसेंटेज है जितना दिया गया है टोटल मूल्य, उसमें उसका क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों हमारा आंसर, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपने पहले भी देख रखा होगा, केवल वहाँ ये नहीं था कि 50 रुपये अधिक या 50 रुपये कम की बात नहीं हो रही थी, वहाँ क्वेश्चन था किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वहां बराबर की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कर लिया था, दोनों का औसत निकाल लिया था, जो भी हमको मिला था उसका दोनों का क्या कर लिया, औसत निकाल लिया। औसत जब निकाल लिया तो हमको मान मिल गया कि कितना क्रय मूल्य है वस्तु का। ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि 560 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो जो हानि हुई है 720 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है उससे वो हानि जो है 50 रुपये क्या है, अधिक है। यानी कि अगर लाभ वाले में हम 50 रुपये और ऐड कर दें तो दोनों का मूल्य क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 720 रुपये में 50 रुपये और ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 770 रुपये। ठीक है, अब ये 770 रुपये हमको मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि 560 रुपये में बेचने पर हुई हानि 770 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। ठीक है, तो जब बराबर मिल गया हमको दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, वही पुराना औसत निकाल लेंगे। ठीक है, 560 प्लस 770 और बटे में कितना, 2। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको, 0 7 6 13 1
और 7 5 12 1 13 बटे में कितना 2। इसको जब हम सरल करेंगे तो मिलेगा हमको 2 छक्के 12 1 13, 2 छक्के 12 1 13 और 2 पचे 10। ठीक है, 665 रुपये आपको मिल गए। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहे हैं दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मेज 1350 रुपये में खरीदता है। वह पहला मेज 6% हानि पर तथा दूसरा मेज 7.5% लाभ पर बेच देता है, यानी कि 7.5% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में ना लाभ हुआ ना हानि, तो प्रत्येक मेज की कीमत क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जब किसी प्रश्न में ना लाभ हो ना हानि हो, ना लाभ की स्थिति बने और ना हानि की स्थिति बने, ऐसे सवालों को हम मिश्रण वाले नियम से हल करते हैं। देखिए, पहला जो प्रतिशत आपका है वो कितना है? 6 है। कितना है? 6। और दूसरा कितना है? 7.5 है। अगर ये 6% है, ये 7.5% है और पूरे व्यापार में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, इसका मतलब पूरे व्यापार का जो रिजल्ट आया है वो कितना है? 0। कितना है रिजल्ट? 0 है दोस्तों। ठीक है, मिश्रण का नियम जानते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं और इसमें से इसको घटा लेते हैं, आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा दोस्तों, सॉरी अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो मिलेगा 7.5 और इसको घटाएंगे तो मिलेगा 6। ठीक है, 7.5 अनुपात 6 मिल रहा है, इसको सरल कर सकते हैं। अगर इसके दशमलव को हम हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कट सकता है 15 25 75 और 15 चौके 60। अनुपात हमको कितना मिल गया दोस्तों? 5:4 का अनुपात मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों? हमें 5:4 का अनुपात हमको मिल गया। ये आपको मेज की कीमत का अनुपात मिला दोस्तों। जब मेज की कीमत का अनुपात हमको मिल गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु के मूल्य की गणना हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो टोटल मूल्य आपका कितना दिया गया है? 1350। ठीक है, अगर पहले वस्तु की गणना करनी है, पहले वस्तु के मूल्य की अनुपात आपको पढ़ाया गया है, पहले मूल्य की गणना करनी है तो पहला अनुपात, ठीक है, और बटे में अनुपाती संख्याओं का योग। 5 और 4 दो संख्याएं हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये पहले मेज की कीमत आपको मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पहले का गुणा किया है। ठीक है, और यहाँ दूसरे का गुणा किया जाता है तो दूसरे मेज की आपको कीमत मिल जाती। ठीक है, अगर 9 से इसको 1350 को हम हल करें तो आपको मिलेगा 9 1 9, 4 13 और 9 5 45। कितना मिलेगा? 150। और 150 का अगर 5 में हम गुणा कर दें तो हमको कितना मिलेगा? 750 रुपये। कितना मिलेगा? 750 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। ये पहले मेज की कीमत हो गई दोस्तों। अगर पहले मेज की कीमत 750 रुपये है, दोनों मेजों की कीमत 1350 रुपये है, तो दूसरे मेज की कीमत हमको कितनी मिल जाएगी? 1350 में से हम 750 को घटा देते हैं, हमको दूसरे मेज की कीमत कितनी मिल जाएगी? 600 रुपये। कितनी मिल गई दोस्तों? 600 रुपये दूसरे मैच की कीमत हो गई। यानी कि पहले मैच की कीमत हो गई 750 रुपये और दूसरे की कीमत कितनी हो गई? 600 रुपये। ठीक है, तो किस विकल्प से हमारा आंसर मैच कर रहा है? 750 और 600 विकल्प ए है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?